इसी प्रश्नावली करेंगे हल ना, एकदम खटा खट होता जाएगा, समझ रहे हैं ना, खटाखट होगा भाई साहब। क्या सर आपको 12 के मैथ में जो है पूरा नंबर लेकर आना है क्या? एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे, ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है भाई साहब। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 का, ठीक है। तो हमने बात किया था भाई साहब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। बड़े मजाक तरीके से सर हमने इसको समझ लिया था, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सामने क्वेश्चन एक दिया गया है, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसने बोला हुआ है कि L1 L2 है, इनका संबंध जो है दिया गया है कि L1 जो है समांतर है आपके L2 के। तो हम लोग स्वतुल्य की जांच कैसे करते थे? तो सर हम लोग स्वतुल्य की जांच करते थे तो इस तरह से किया करते थे कि यानी कि L1 और कमा L1, यानी कि L1 के साथ L1 ही लेना पड़ता है, यानी कि स्वयं के साथ जो स्वयं का संबंध होता है वही तो स्वतुल्य संबंध होता है। बिल्कुल सर। तो L1 ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सर L1 जो होगा खुद L1 के क्या होगा, समांतर होगा। तो क्या मैं खुद के समांतर हो सकता हूँ क्या भाई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आप खुद के समांतर हो सकते हैं। इसका मतलब कि L1 जो है समांतर होगा किसके, L1 के होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह कथन जो है क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है भैया, अरे यह कथन सत्य है। अतः आर जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा। क्या समझ में आ गया ना? कितना आसान है सर, केवल हमें अपने तरफ से क्या करना है, अनुमान लगाना है और इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है, कहानी खत्म। स्वतुल्य की जांच हो गया यार, बहुत आसानी तरीके से। दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर अगर मैंने कहा था कि जैसे x की लंबाई y के समान है, तो क्या खुद की लंबाई खुद के समान हो सकती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो सकती है। हमने लंब पर भी बात किया था कि यदि एज L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है, तो क्या L1 पर खुद ऊपर लंब होगा क्या? सर नहीं होगा। तो वहाँ पे स्वतुल्य संबंध आपका नहीं था। यहाँ पे क्या है कि L1 के समांतर होगा, यानी कि मैं खुद के समांतर नहीं हो सकता हूँ। बिल्कुल सर समांतर हो सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे अतः आर जो होगा कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें कि सर सममित की जांच करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए सममित की जांच करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा L1 जो दिया रहता है, जो दिया है, जैसे कि L1 समांतर क्या है, L2 के है और बिलोंग्स टू क्या है आपका R, यानी कि यहाँ पे दिया गया है L1 का L2 ले लीजिए। तो L1 समांतर दिया था हमारा किसके, L2 के। L1 समांतर किसको दिया था, L2 के दिया था। तो हम कहे थे कि हम ये देखेंगे कि क्या L2 समांतर होगा L1 के, क्या L2 समांतर होगा L1 के। तो आप कहेंगे कि सर जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के क्या होगा, अरे समांतर होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ L1 कॉमा L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू क्या होगा, R होगा। इसका मतलब कि सर यहाँ पे जो है यह कथन क्या है, सत्य है। अतः R जो होगा सममित संबंध होगा। क्या होगा, सममित संबंध होगा। तो डायरेक्ट लिख दो L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 और L2 जो है क्या है, सममित संबंध है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ता है क्या ये समांतर होगा, सर बिल्कुल होगा। तो इस तरह से संक्रामक की जांच सम्मित की जांच हम लोग आसानी से कर लेते हैं। क्या आपको दिक्कत हुआ कहीं पे? सर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्मित की जांच कर लिया सर हमने। अब हमारी बारी आती है भैया किसकी जांच करने के लिए, तो हमारी बारी आती है संक्रामक की जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? सर प्यारा सा संक्रामक की जांच करने के लिए। आराम से समझिए भाई साहब। संक्रामक की जांच क्या करेंगे? हमने कहा था कि आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा सर, L1 L2 मतलब A और B का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है L1 L2 बिलोंग्स टू R, आपको दिया गया है ना भाई। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर L1 समांतर है किसके, L2 के समांतर है। तो इसको क्या मानते थे हम लोग सर, पहला समीकरण मानते थे। क्या मानते थे भैया, पहला समीकरण मानते थे। यू हैव टू क्लियर सर, क्लियर।
फिर क्या करना होता है कि सर L1 L2 जब हो गया दिया रहता है तो हम L2 के आगे वाला नंबर लेते हैं जिसको मानते हैं L3। तो हम लोग क्या करते थे सर लास्ट वाले का यानी कि L2 को लेकर L3 के साथ हम लोग देखते थे कि क्या जो है ये आपका समांतर होगा, यानी कि L2 L3 जो है बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो क्या जो है L2 समांतर क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, मानना पड़ता है ये मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई साहब, मानना पड़ता है। माना L2 जो है L3, ठीक है, L2, L3 बिलोंग्स टू क्या है, R है। तो ये हो गया, और इसको क्या नाम देते थे सर, दूसरा समीकरण देते थे। ठीक है, कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। अब हम देखते थे कि क्या 1 और 2 से L1 समांतर L3 होगा क्या, जो लास्ट में माने हैं और जो पहले वाला है और लास्ट वाला है, इन दोनों को देखना पड़ता है। तो सर L1 क्या L3 के समांतर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि सर L2 जब समांतर है L3 के, तो L2 समांतर L3 के है, तो क्या L1 L3 का समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या, कि सर यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि L1 L2 L3 के, तो L1 भी किसके समांतर हो जाएगा, L3 को हो जाएगा, यानी कि L1 समांतर क्या हो जाएगा, L3। अतः यह कथन क्या है, अतः यह कथन सत्य है भैया, यह कथन क्या है, सत्य है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। तो यह कथन सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर L1, L3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि L1, L3 क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि R जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आपका संक्रामक संबंध होगा। R क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। क्लियर हो गया, तीनों चीज़ें हमने जांच कर ली। एक लास्ट आता है जिसका नाम है तुल्यता की जांच। ठीक है, तुल्यता की जांच। अब तुल्यता की जांच कैसे करेंगे सर हम लोग, तो तुल्यता की जांच क्या होती है इसके बारे में जानिए। तुल्यता की जांच का मतलब होता है कि सर वो संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो संबंध आपका संक्रामक भी होना चाहिए, और वो संबंध आपका क्या होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध आपके मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है भाई। कौन है, तुल्यता संबंध है। समझ में आया क्या मेरे भाई, अरे समझ में आया क्या यार, सर मज़े से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर की आंखों में धूल झोंकने का कार्य जो होगा ना, सीधा क्या होगा, तो सीधा एक हम लोग टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको कहानी ख़त्म कर देंगे। मतलब देखिए, ये स्वतुल्य भी है सर, क्या है, स्वतुल्य भी है, ये क्या है आपका सममित भी है, और ये क्या है आपका संक्रामक भी है। तो जो आपका मान दिया रहता है, अगर स्वतुल्य है, ठीक है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या, तो सर इसके लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे तुल्यता की जांच। ठीक है, तो लिख लीजिए तुल्यता की जांच में नीचे लिखिएगा इसमें क्या लिखेंगे भाई साहब, लिखिएगा संबंध R क्या होगा, संबंध R, ठीक है, संबंध R स्वतुल्य क्या होगा भाई साहब, संबंध R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, संक्रामक है, लिख लीजिएगा संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध है। अतः R क्या होगा सर, अतः R तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तुल्यता संबंध होगा। कैसा होगा भाई साहब, तुल्यता संबंध होगा। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप नोट से बनाते रहिएगा अपना। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से
खुद पढ़कर भी आप पढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये तुल्यता की जांच हो गया आपका। अब एग्जामिनर के आंखों में धूल झोंकने का कार्य क्या होगा, सर इतना हल तो कर देंगे, लेकिन इसे चाहेंगे तो आप इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाकर जो है आसानी से इसको लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि एग्जामिनर का सीधा फोकस वहाँ पे जाएगा और वो आपको अच्छा नंबर दे पाएगा। यानी कि सीधा एग्जामिनर की आंखों में क्या झोंकना भाई साहब, धूल झोंकना। वहाँ पे आप अगर आपने ये चीज़ें लिख देता है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि वास्तव में जो है इसने पढ़ा हुआ है, जो सीधा डायरेक्ट उसका डायग्राम बनाकर खटखट कर रख दिया और आसानी से बता दिया कि ये तुल्यता संबंधी है। ठीक, चलिए तो उसको भी लिख लीजिए भाई साहब, डायग्राम को बनाइएगा। एक तरफ लिखिएगा संबंध का प्रकार और दूसरा उपस्थिति, संबंध का प्रकार और उपस्थिति, ठीक है, संबंध का प्रकार और उपस्थिति। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा संबंध का प्रकार, संबंध का प्रकार, ठीक है, और एक तरफ लिखिएगा क्या, उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब सर हमने क्या क्या जांच किया था, सर हमने जांच किया था, ठीक है, हमने जांच किया था आपका सोतुल्य की, किसकी किया था जांच, अरे भैया सोतुल्य की जांच किया था हमने, सममित की जांच किया था, सममित की जांच किया था, और हमने संक्रामक की जांच किया था। क्या किया था कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो जिसमें सोतुल्य हो मतलब वो संबंध क्या होता है, यदि आर दिया रहता है और उसका जो आर जो है आपका सोतुल्य होता है, ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है। तो जो ऐसा संबंध आता है वो कौन सा संबंध होता है भाई साहब, वो तुल्यता संबंध होता है। कौन सा होता है, तुल्यता संबंध होता है। मतलब हाँ, ठीक है, हाँ इसमें भी रहेगा, इसमें भी हाँ रहेगा, तो इसमें भी क्या होगा, हाँ होगा। इस चीज़ में एक चीज़ क्या होती है कि अगर आपने सुतुल्य का सम्मित की जांच की और लास्ट में मिला कि संक्रामक है ही नहीं, मतलब संक्रामक की जांच कर रहे हैं तो सर आर जो है वो संक्रामक संबंध को नहीं दर्शाता है, तो उस कंडीशन में भाई साहब तुल्यता संबंध को भी नहीं दर्शाएगा। मतलब इन तीनों में से एक भी गायब तो सर बाय बाय टाटा आई एम सॉरी भाई साहब, समझ रहा है ना, माफ़ करना मैं तुल्यता संबंध नहीं होगा। अरे माफ़ करना मैं तुल्यता संबंध नहीं होगा, कब सर, जब तुल्य नहीं होगा, अरे जब सम्मित होगा और संक्रामक होगा, तीनों में से कोई एक निगेटिव निकल गया ना भाई साहब, सब पानी का पानी हो जाएगा दूध, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर अच्छा सा पकवान बनता है और अच्छा सा पकवान बनने के बाद से जब उसमें कोई छोटी सी चीज़ पड़ जाती है ना, पूरा पकवान ख़त्म हो जाता है भाई साहब। ठीक उसी तरह से ये है कि दो चीज़ें ऊपर से आ रही थी, तीसरी गड़बड़ हो गई, या फिर तीनों में से कोई एक कहीं पे गड़बड़ हो गई ना, फिर आप नहीं कह सकते कि वो तुल्यता संबंध होगा। समझ रहे हैं ना, वो तुल्यता संबंध होगा ही नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, मुझे आशा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कहीं दिक्कत होता है भाई साहब तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होता है मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली आपको बताऊँगा, एकदम मजाक में सर, क्योंकि नाम चैनल ही है इसका मजाकिया सर, ठीक है, मजाकिया सर मतलब मजाकिया मैथ को मजाक में सॉल्व करेंगे भाई साहब, ठीक है। चलिए बात करें आगे इसका हम। अब शुरू होता है आपका नंबर भाई साहब। नंबर मतलब क्या सर, प्रश्नावली। अरे प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली में दिया गया है प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। दिया गया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 14 तक दिया है, ठीक है, ए बराबर दिया है 1 2 3 1 2 3 और डॉट डॉट करके कहाँ तक दिया है, 14 तक दिया है, ठीक है। ए बराबर आपको दिया गया है, बिल्कुल सर। और पहला नंबर पूछ रहा है कि संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि, ठीक है, कीजिए कि आर बराबर एक्स कामा वाई। आर बराबर क्या दिया है सर, आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई, क्या दिया, एक्स कामा वाई, और सच दैट उसके आगे दिया है आपका कि 3x माइनस वाई बराबर 0। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताना है, तो चलिए इसमें स्वतुल्य की जांच करना है, संक्रामक की जांच करना है, और उसके बाद से किसकी जांच करना है भाई साहब, सम्मित की जांच करना है। तीनों जांच कीजिए, चलिए जांच करिए। तो भाई साहब जांच कर सकते हैं क्या आप, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए स्वतुल्य की जांच करते हैं हम लोग, किसकी जांच करते हैं, स्वतुल्य की जांच करते हैं। तो स्वतुल्य की जांच, ठीक है,
तो स्वतुल्य की जांच आप कैसे करेंगे? तो हमने बताया था कि सर स्वतुल्य की जांच करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए सर, एक का संबंध एक से होना चाहिए। अरे एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से। उसी तरह से एक का संबंध आर से होना चाहिए। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? अगर यदि 1,1 लेते हैं, ठीक है, आपका देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, दिया गया है आपका कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है? 0 है। 3x माइनस वाई बराबर क्या है? 0 है। आप 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर r का मान यहाँ से पहले निकालेंगे तो सर r का मान निकालेंगे तो जैसे ही अगर मान के चलिए अगर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 1 रखते हैं, x y का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? या x का मान ही 1 रखिए, समझ रहे हैं ना, x का मान 1 रखिए। तो जैसे ही x का मान यहाँ पे 1 रखे सर तो 3 हो गया, और तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये खुद से आना चाहिए, आपके अंदर फीलिंग से आनी चाहिए, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं भाई साहब। नहीं पढ़े हैं तो देखिए कैसे होता है। 3 गुणे x का मान 1 रखे और माइनस वाई बराबर क्या था? 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर? ये इधर आएगा तो प्लस, और इसको ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा सर? ये 3 हो जाएगा। मतलब y को इधर कर दो तो y, और ये कितना था? 3, तो 3, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 3। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। वैसे ही बताइए, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो बताइए x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा सर? 2 3 6, y बराबर 6 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो तितली के 9, y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 रखते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 4 रखे तो आया कितना? 12। और फिर जैसे ही अगला नंबर रखेंगे ना आप, x बराबर 5 तो 5 3 15, y बराबर 15 आ जाएगा। लेकिन मान कहाँ तक बोला है हमसे? सर हमसे बोला है कि आप 14 तक ही ले सकते हैं, 14 से आगे बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, 14 से आगे बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर हमारा जो मान होगा वो इसी के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? इसी के बीच में होगा। तो क्या ये स्वतुल्य संबंध दिख रहा है आपका? अरे जो मान दिया रहता है, जो मान दिया रहता है उसका पूरा संबंध होना चाहिए। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है? ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। यही था। क्या एक का एक के साथ है? सर कहीं पे भी नहीं है। सर 1,1 के साथ क्या इसका संबंध है? आप कहेंगे नहीं है तो काट दीजिए इसको। यानी 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। उसी तरह से 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि सर यह जो है कथन क्या है? गलत है। मतलब यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। समझ में आया क्या? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मज़ा आ रहा है ना? सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित की जांच करते हैं। तो सर सम्मित की जांच करने के लिए हम लोग क्या बताए थे? सम्मित की जांच करने के लिए जो है हमें क्या होना चाहिए सर? 1,3। तो ठीक है, 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू क्या होता है? आर। 1,3 बराबर क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। परंतु क्या क्या 3,1 बिलोंग्स टू आर है इसमें? अरे 1,3 है तो 3,1 भी तो होना चाहिए ना। अरे 1,3 है सर, 3,1 नहीं है। यही तो गड़बड़ है सरकार। अरे भाई साहब माफ़ करना मुझे, आप में नहीं है वो चीज़ें जो हमको चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? यह सम्मित संबंध नहीं होगा। अरे ये सम्मित संबंध नहीं होगा। अतः आर जो है सम्मित संबंध नहीं है। अतः आर जो है सममित संबंध नहीं है। अरे समझ में आया क्या? चेहरे पे मुस्कान आई क्या? अरे आई मुस्कान तो भाई शेयर कीजिए इसको, और लाइक नहीं किया भाई साहब दबा के लाइक कीजिएगा। समझ गए ना? सर मज़ा आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब एकदम से। तो पहले क्वेश्चन का सम्मित संबंध भी हमने अच्छे तरीके से जांच कर लिया। अब हमारा आता है तीसरा संबंध, और वो कौन सा होता है? संक्रामक संबंध। क्या होता है भाई साहब? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमने क्या कहा था? हमने संक्रामक संबंध में ये कहा था कि सर आपको ए और बी दिया रहेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है, क्या दिया गया है? तो सर यहाँ पे दिया गया है आपका, अगर बात किया जाए यहाँ पे,
ठीक है। तो 1,3 दिया है, ठीक है, 1,3 दिया है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए और 3 का संबंध किससे होना चाहिए, फिर उसके अगले से होना चाहिए। तो 1,3 है क्या, 3,9 है सर, 3,9 है। इसका मतलब तो लग रहा है कि सर कुछ बनने वाला है। और इसमें यही पूछा था ना, सुतुल्य सम्मित तथा संक्रामक की जांच, ठीक है। तो सर 1,3 हमारा दे दिया है, बिलोंग्स टू क्या है आपका, आर है। ये क्या समीकरण होगा, पहला समीकरण होगा। क्या होगा भाई साहब, पहला समीकरण होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। या इसको R1 ही ले लीजिए, R1, ठीक है, ये संबंध है। फिर क्या कहते हैं कि सर जैसे कि ए बी था, बी के बाद से क्या आता था सर, सी आता था। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 3 कमा और कुछ का मतलब सर मानना पड़ता है, जैसे सी माने हमने, तो 3,C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3,C होना चाहिए। 3,C का मतलब 3 का संबंध किससे है सर, यहाँ पे 9 से है। 3 का संबंध किससे है, 9 से। तो सर ये भी मिल रहा है, तो 3,9 बिलोंग्स टू आर, ये भी हमको मिल गया, R2 का मान, ठीक है। किसका मान मिल गया सर, R2 का मान मिल गया। क्या 1,3, देखिए ये दोनों सेम है ना सर, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि 1,9, अरे 1 का 9 के साथ संबंध होगा कि नहीं, तो देखिए 1 का 9 के साथ संबंध है। अरे यहाँ पे 1 के साथ 9 का संबंध है क्या, अरे सर 1 का संबंध 9 से इसमें नहीं दिखाया गया है, इसमें होना चाहिए। इसका मतलब सर माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, विनती करता हूँ कि ये जो है आपका संक्रामक संबंध नहीं है। क्या है भाई साहब, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्या मेरे भाई मज़ा आ गया ना सर, गर्दा 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 हो गया सर, मज़ा आ गया। पहले क्वेश्चन को हल करने में मज़ा आ गया। क्या बोल रहा है इसमें, अरे सर इसमें ये बोल रहा है, बस कहानी खत्म, इतना ही बोला, सुतुल्य संक्रामक सम्मित। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, 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 ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला था आपका, ठीक है। पहले क्वेश्चन का क्या था भाई साहब, पहला था। आपको समझ में आ गया, मुझे आशा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब, विनती है, हाथ जोड़ कर विनती है, ठीक है यार, थोड़ा सा मदद करना यार। आप लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैथ में बहुत लोग फेल हो जाते हैं यार, लेकिन आपको मैं पास कराऊंगा, खुद से प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको खुद करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार और देखिए उसको सर, और वो भी नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके हमको बताइए ना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, वहाँ पे एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे आसानी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चेहरे पे मुस्कान आई भाई साहब।